नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारी बहनों के कमेंट्स भी आते रहते हैं और आपसे माफ़ी चाहेंगे कि आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाए। 2 दिन से काफ़ी बिजी थे हम, तो इसी वजह से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पाए। और ये वीडियो नेटवर्क प्रॉब्लम है, पता नहीं आप लोगों को कब मिलेगी, लेकिन आप लोगों के लिए सूचना है क्योंकि आप लोग परेशान थे। तो आप लोगों को बता दें कि आप लोग 24 जून तक रिजल्ट का इंतज़ार करें। रिजल्ट 17-18 में भी आ सकता है, 24 तक आप इंतज़ार कर लें, पूरी उम्मीद है। और आपका रिजल्ट जून में ही आने की उम्मीद है। आप लोगों को पता ही है कि जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा लगी हुई है, उसकी वजह से विलम्ब हो सकता है। सभी यही संभावना जता रहे हैं, लेकिन विलम्ब नहीं होगा। जो सूचना मिली है उसके हिसाब से अभी आपको बता रहे हैं कि विलम्ब नहीं होगा, आप लोगों का रिजल्ट शीघ्र ही आएगा। गिनती के ही दिन रह गए हैं, आप लोग हिम्मत रखें, किसी के बहकावे में ना आए। दूसरी बात, आप लोग कह रहे थे कि योग्यता के संबंध में मीटिंग हो गई है या अब की बार भी मीटिंग नहीं हुई है, तो आप लोगों को बता दें कि योग्यता के संबंध में मीटिंग हो चुकी है और मीटिंग में विभाग और आयोग दोनों के ही सदस्य थे और फैसला भी ले लिया गया है। फैसला सुरक्षित है, आप लोगों को रिजल्ट में ही देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग उसके लिए भी परेशान ना हो, क्योंकि भर्ती तो नोटिफिकेशन के हिसाब से ही होगी और जो भी योग्य उम्मीदवार हैं सभी का सिलेक्शन होगा। तो जो भी योग्य उम्मीदवार हैं, जिनको लगता है कि हम योग्य उम्मीदवार हैं, वो हिम्मत रखें, धैर्य रखें, सकारात्मक रहें। उन्हें परेशान या निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डर उन्हीं लोगों के मन में होता है जिन्हें लगता है कि हमारी मेहनत में कमी है या फिर हम किसी भी तरीके से योग्य नहीं हैं। तो बस यही बात आप लोगों को बतानी थी। दूसरी बात, बहुत सारी बहन कह रही हैं कि हमारे पास ये लास्ट अवसर है और हम इसके बाद कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो आपको बता रहे हैं, या निवेदन समझ लीजिएगा कि आप लोगों से निवेदन ही है कि आप पैट 25 का फॉर्म ज़रूर भरें, क्योंकि मुख्य सेविका की वैकेंसी ज़रूर आएगी। आप लोगों को 1 साल पहले हमने वीडियो बनाकर बताया था, आप लोगों को प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। अगर ये वैकेंसी पहले से कंप्लीट हो जाती और 2024 में पैट की परीक्षा होती, तो आप लोगों को मुख्य सेविका की नई वैकेंसी दीपावली के आसपास देखने के लिए मिलती। लेकिन ये वैकेंसी ही पूरी नहीं हुई है और पैट भी नहीं हुआ है, तो 2025 का जो पैट होगा उससे ही आप लोगों की मुख्य सेविका की वैकेंसी आएगी। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है, काफ़ी सीट खाली हैं और वैकेंसी आप लोगों की 2000 के समथिंग संख्या में आएगी। तो ऐसी ही पूरी उम्मीद है और यही जानकारी भी मिली है, तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। जिन बहनों को सिर्फ मुख्य सेविका में ही जाना है, उसी की ही नौकरी करनी है, तो आप लोग उसके लिए भी अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें। बाकी जिसके पास जो भी अवसर है, जिसको जहाँ पर भी चांस मिलता है, अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें, क्योंकि सरकारी नौकरी एक ऐसी हो गई है कि जिस भी पोस्ट पर आपको जहाँ पर भी समय पर मिल जाए वही बड़ी बात होती है। उसमें कोई पसंद और नापसंद का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अपने पैरों पर खड़ा होना ही सबसे बड़ी बात है। तो ये कुछ जानकारी थी जो आप लोगों के साथ साझा करनी थी। बाकी योग्यता को लेकर बहुत सारी बहनें कमेंट्स कर रही हैं कि बता दीजिए योग्यता को लेकर क्या हुआ है। तो आपको बताएं कि बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप हैं, आयोग की तरफ से भी सभी को बोला गया है कि कोई भी योग्यता के संबंध में बात नहीं करेगा, क्योंकि कुछ लोग उसको अफवाह मानते हैं, कुछ लोग सच मानते हैं, फिर आयोग जाते हैं तो इससे रिजल्ट में विलम्ब होता है। तो इसीलिए कोई भी चैनल पोस्ट नहीं कर रहा है मुख्य सेविका योग्यता के संबंध में। बाकी पता सबको है, आपको भी है, हमको भी है, बाकी सभी चैनल्स को पता है, लेकिन कोई नहीं कहेगा, क्योंकि रिजल्ट में बार बार बाधा उत्पन्न हो ऐसा कोई नहीं चाहेगा। और रिजल्ट आने में बस ये समझ लीजिए 1 हफ्ते का ही समय मुश्किल से रह गया है। तो आप लोग पॉजिटिव रहे। और अब तो हम भी यही कहेंगे, बहुत सारी बहनें कह रही थी कि वो दिन कब आएगा कि जब मुख्य सेविका अभ्यर्थियों को कहा जाएगा कि आप लोग अपना रोल नंबर ढूंढ लीजिए। तो हम भी कह रहे हैं, आप लोग अपना रोल नंबर ढूंढ लीजिए, रोल नंबर याद कर लीजिए और निराश मत रहिएगा, सकारात्मक रहिएगा। आप लोगों ने मेहनत की है, आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं कि बहुत जल्द आप लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, आप लोग आत्मनिर्भर बन जाएंगे। तो आप लोग परेशान तो ना हो, किसी की बातों में ना आए कि रिजल्ट में अब देरी होगी। रिजल्ट में देरी नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मीटिंग की वजह से या फिर योग्यता के संबंध में ही थोड़ी परेशानी आ रही थी। वो परेशानी भी कल दूर हो गई है 12 तारीख को। तो आप लोग इसको लेकर चिंता ना करें, सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है। आज खेल कोटे से संबंधित जो भी बहनें हैं बुलाई गई हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। आप लोग सोच सकते हैं कि जब खेल कोटे की मेरिट 30 लगी थी तो एकदम से वो 4 कैसे चली गई, सोचने वाली बात है। तो कट ऑफ को लेकर भी आप ज़्यादा परेशान ना हो।
बाकी आप लोगों ने जहाँ इतनी हिम्मत रखी है, थोड़ी हिम्मत रखने के बाद आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि कट ऑफ कितनी गई है। कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, बार बार कह रहे हैं। EWS वाली बहनें कह रही हैं कि हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी, तो देखिए EWS काफ़ी ज़्यादा संख्या में जमा हुए हैं और काफ़ी बहनों के पास थे, लेकिन वैलिड बहुत कम के पास थे। तो लिए तो सबके गए हैं, प्रोविजनल भी भरवाया गया है, लेकिन जो वैलिड हैं वो कम ही हैं। तो EWS की मेरिट भी इतनी नहीं जाएगी जितना आप लोगों को सारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप बता रहे हैं, उसकी मेरिट भी कम ही जाएगी। तो उसको लेकर परेशान ना हो। ST वाली बहनें भी परेशान ना हो, उनकी मेरिट भी कम जाने की, मेरिट को लेकर आप लोग परेशान ना हो। नेगेटिव मार्किंग थी और पेपर हलवा नहीं था कि कोई भी उसको इतने इजीली तरीके से कर देगा। जिन बहनों के अच्छे नंबर आए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन सभी के अच्छे नंबर आए ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पेपर का लेवल क्या था आप सभी लोगों को पता ही है, तो आप लोग जानते ही हैं। बाकी आप लोग कह रहे थे कि DV की कट ऑफ सबकी एक जैसी गई है, तो क्या आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा? तो फाइनल रिजल्ट में आपको आरक्षण का लाभ भी देखने के लिए मिलेगा। ST, SC, OBC, जनरल और EWS वाली जो बहनें हैं सभी की कट ऑफ में अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसमें आरक्षण का लाभ मिलेगा, क्योंकि वो फाइनल मेरिट में ही मिलता है। और वैसे तो बहुत सारी वैकेंसियाँ ऐसी हैं जिसमें महिला आरक्षण का भी लाभ मिलता है, लेकिन ये महिलाओं की ही वैकेंसी है, पुरुष इसमें नहीं है, तो इसमें महिला आरक्षण संबंधी कोई बात ही नहीं होगी। स्पोर्ट कोटे से संबंधित जितनी भी बहनें हैं सभी का सिलेक्शन हो जाएगा अगर उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आप लोगों से फिर से कहेंगे कि ना तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ना ही रिजल्ट में विलम्ब होगा और आप लोगों का शीघ्र ही सिलेक्शन होगा। और भी कोई बात हो या कोई भी कमेंट हो आप लोगों का तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम समय मिलते ही आप लोगों की समस्या का समाधान का प्रयास करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि समय से आपको सारी अपडेट मिल सके। धन्यवाद।